हेलो हेलो हेलो, आज हम देखने वाला है फ्री पार्टिकल इन 3D बॉक्स। लास्ट वीडियो में कौन सा देखा था? 1D बॉक्स के अंदर फ्री पार्टिकल। अब जिसने 1D पढ़ा ना, 3D भैया उसके लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ पे 1D के केस में चीज़ें कर रहे थे वही सेम 3D के केस में करेंगे। काफ़ी सिमिलर होंगे। जिसने नहीं देखा लिंक इन डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाके देखो यार, मज़ा आ जाएगा आपको। सुनाओ, देखो 3D के अंदर मैंने एक बॉक्स ले लिया जिसकी इसकी विड्थ है ए, इसके बी, इसकी सी। इनकी लेंथ इक्वल नहीं है, अलग अलग है, कुछ भी हो सकती है। तो ए बी सी मैंने ले लिया। तो वेलोसिटी मैंने क्या बोला, सॉरी वेलोसिटी क्या है यार पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी यहाँ पे जीरो हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि फ्री पार्टिकल है इन अ बॉक्स। इन दैट केस क्योंकि पार्टिकल है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। सो इन दैट केस आपका जो टाइम इंडिपेंडेंट हुआ तो बताओ क्या होगा? श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन अप्लाई होगी। सो आपका x जीरो से a के बीच में, y जीरो से b के बीच में, z जीरो के c के बीच में। तो x शुड बी लेस देन एंड ग्रेटर देन a, y लेस देन जीरो ग्रेटर देन b, z इज लेस देन जीरो ग्रेटर देन c। ओके, सो एक्स वाई जी को अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ डेल्टा स्क्वायर दैट इज योर लाप्लेसियन ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। दैट इज प्लस दिस। ओके, ये वैल्यू है, इसको शॉर्टकट में डेल्टा स्क्वायर लिख दो। साई आ गया प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपन एच स्क्वायर ई डॉट साई। अब वी की वैल्यू जीरो पहले रख दी क्योंकि ई माइनस वी होता है, तो ई वी की वैल्यू जीरो रख दी तो ई डॉट साई हो गया अपना डायरेक्टली। ओके, ये इक्वेशन आ गई। अब साई की वैल्यू यहाँ पर एक्स वाई जी के बेस में है, यानी तीनों जोन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो अपन को क्या करना है भैया? डेल्टा को ओपन करना है। डेल्टा को ओपन करा तो देखो भैया क्या निकला, जादू मैजिक निकला। मैजिक क्या निकला कि एक्स वाई जी के केस के अंदर है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में किया है। तो इधर बच गया वाई जेड, इधर बच गया एक्स जेड, इधर बच गया एक्स वाई। एंड ये सिमिलर ऐसा ही अगर मैं ये वाला पार्ट एक्स वाई जी इससे नीचे डिवाइड कर दूँ तो व्हाट विल आई गेट? बताओ क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा? मैंने क्या करा है, पहले इधर मल्टीप्लाई करा है इन दोनों साइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा तो इनसे ये रेस्पेक्टिव वैल्यू निकल गई, इधर ये बच गया। अब इसको नीचे ले जाऊँगा, इनके नीचे ले गया तो वाई जेड कट जाएगा, एक्स बच जाएगा नीचे, ऐसे ही एक्स जेड कट जाएगा, वाई बच जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा, जेड बच जाएगा। ओके, तो दिस इज आर इक्वेशन। नाउ द टर्म आर इंडिपेंडेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि एक्स जोन है वो वाई जोन और जेड जोन है, तो तीनों आर ए डिफरेंट जोन है। तो वी नो दैट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट वैल्यू है वो माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर ये इक्वल है तो भैया मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, प्लस इक्वल टू जीरो आ गया। सिमिलरली वाई के केस में, सिमिलरली एक सेकेंड भैया थोड़ा सा ऊपर कर दे, यस, तो जेड के केस में भी आ गया। तो एक्स वाई जेड के केस में 4 5 6 इक्वेशन मेरी बन गई। ठीक है, जो भी आप नंबर दो दे देना अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आपकी इक्वेशन नंबर 4 है, उसको मैं किसी दूसरे वे में लिखूँ तो चलेगा। जैसे अपन ने 1D के अंदर लिखा था, क्योंकि हमें पता था उस पर्टिकुलर बॉक्स में लेफ्ट साइड जाते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल जाते तो कोस से मल्टीप्लाई होता है, और वर्टिकल जाते तो साइन से मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। तो x इक्वल टू ए साइन के ऑफ एक्स, बी कॉस के एक्स। ओके, एट x इक्वल टू जीरो के केस में देखो इनफाइनाइट आ गया, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। ए के केस में इनफाइनाइट आ गया, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। एंड x इक्वल टू जीरो के केस में ये जीरो है, तो अपन सबसे पहले ऊपर वाला पिक कर रहे हैं। ऊपर वाला पिक करा तो इस केस में जीरो जीरो पुट कर दूं मैं, जीरो जीरो पुट करा तो फाइनली b का वैल्यू मेरे जीरो आ गया। अगर आप सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो b इक्वल टू जीरो आ गया। अब इस b इक्वल टू जीरो को इसी में रख देंगे अपन, किसमें? इक्वेशन नंबर 8 में। ये पूरा पार्ट जीरो बन गया तो x इक्वल टू ए साइन के एक्स आ गया। ओके, एट x इक्वल टू ए पर, ओके, एक्स ए इक्वल टू जीरो, राइट। अब मैं सेकेंड वाला यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला मैंने कर लिया, सेकेंड वाला यूज करा, जीरो रखा, ए रखा, फाइनल आई गेट दिस इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो रहा मेरे केस में, क्योंकि ये जीरो था तो के एक्स ए इक्वल टू एन पाई बन गया मेरा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वैल्यू आप रख रहे हो, इधर जा रहे हो, साइन इनवर्स ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है? यही तो होता है एन पाई। साइन इनवर्स ऑफ जीरो का वैल्यू एन पाई हो गया। अब इससे आगे चलते हैं अपन। पानी वानी पिया, अगर थक गए हो, बहुत इजी है लिटरली, आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट टाइम में आपको बहुत टफ लगेगा, बट थोड़ा सा टाइम दो, एक दो बार खुद से लिखो, बहुत ईजी लगेगा। नाउ मेरी के एक्स की वैल्यू आ गई, ए को नीचे ले गया मैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 9 में डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 9 में डाला तो के एक्स की वैल्यू इधर रिप्लेस हो गई, तो एक्स इक्वल टू ए साइन की के की वैल्यू ये हो गई और एक्स हो गया, राइट। अब मेरा यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन का इक्वेशन, जहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई एक्स से होता है, डी एक्स निकलता है जिसका वैल्यू 1 होता है। वहाँ पे साई था, यहाँ पे एक्स यूज कर रहे हैं। ओके, दैट इज द डिफरेंट जोन, बिकॉज अपन एक एक
एक एक क्या एक एक डायमेंशन को लेके चलने वाले, वहाँ पे एक सिंगल डायमेंशन था या 3D है तो तीनों केस के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पर फाइनल मेरा 0 से a के बीच में क्या बना, ए स्क्वायर। अब ये कहाँ से आई, ये आप सोच रहे होंगे, बहुत ईजी गाइस, ये वाली वैल्यू थी वो x की जगह रख दी, ये वाली वैल्यू थी x की जगह रख दी, दोनों मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया ये dx आ गया 1 आ गया। इसको सिंपली सोल्व करो जैसे अपन ने 1D में किया था, सेम स्टेप यार, कुछ भी नहीं है, डिट्टो वही सोल्व करेंगे तो इक्वल टू √2/a आ गया। a का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 10 में, तो यहाँ पे पुट हो जाएगी, तो ये वैल्यू बन गई x ऑफ x इक्वल टू √2/a साइन n1 पाई x/a। x के लिए निकला, सिमिलरली y के लिए निकलेगा, वहाँ पे a था यहाँ b आ गया, सिमिलरली z के लिए निकलेगा जहाँ पे अपना c आ गया। ठीक है, दोनों केस में c, दोनों केस में b, दोनों केस में a, ये तीनों इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मैं वेव फंक्शन निकाल सकता हूँ 3D के अंदर, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि साई इक्वल टू XYG होता है, दैट्स वाई अपन XYG की वैल्यू निकाले हैं। तो फाइनल अपना जो वैल्यू निकलता है वो ये है। सो दिस इज आवर फाइनल वैल्यू, जिसमें अपना √2/a, √2/b, √2/c को मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 8, ABC मल्टीप्लाई हो गए, ये साइन आ गया, साइन आ गया, साइन आ गया, a का, b का और c का। ओके, we are good at here I think. Equation number 4, this is the formula for the 3D in the free particle, and now substituting okay values of the k, x, y एंड जेड की। ठीक है, तीनों की सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट करा तो n1 पाई अपॉन a, n2 पाई अपॉन b, n2 पाई अपॉन c का स्क्वायर इक्वल टू दिस। ओके, आपको पता है यार, मैंने बताया था के स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m/e अपॉन h स्क्वायर होता है। अब के x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z हो सकता है, तीनों को ऐड कर दिया, दिस इज द वैल्यू। ओके, नाउ दिस वैल्यू इज आर वैल्यू। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ई चाहिए मेरे को तो भाई आइगन वैल्यू एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू h स्क्वायर 8 पाई, ओके ब्रैकेट में ले लिया, दिस वैल्यू पाई से पाई कट गया, पाई स्क्वायर कट गया, रिमेनिंग वैल्यूज आर हियर, दैट्स ऑल। एक कंडीशन ये बनती है कि अगर जो मैंने 3D बॉक्स लिया है, जो मैंने डायग्राम दिखाया तभी आपको, वो अगर क्यूब निकला तो क्या होता है, सारी जो भी भुजा होती है उसकी, वो भुजा इक्वल होती है, इक्वल टू बी इक्वल टू सी, राइट। नाउ अगर इक्वल है तो वेव फंक्शन इज गिवन बाय दिस, जहाँ पे ए बन जाएगा। ओके, ऊपर भी ए बन जाएगा, वाओ फैंटास्टिक। अरे यार ये चीटी यार, इसको भेज देते हैं, इसको मारते नहीं है। अरे यार ये परेशान कर ही जा रही है, अरे क्या हो गया आपको, चलो इसको रहने दो, ये कुछ नहीं करेगी। तो ठीक है, 2/a। तो देखो यहाँ समझो, मज़ा आ जाएगा आपको। ये चीज़ किसको समझ में आई, ये चीज़ नहीं आई क्या? देखो यहाँ देखो, एक सेकेंड, यहाँ देखो, √(a)(b)(c), राइट। इसमें ए कर दे तो 2 का पावर 3 है, ये ए कर दिया तो a का पावर 3 है, यानी कि 2/a का पावर 3 है, उसके ऊपर अंडरूट को 1/2 बोलते तो ये हो गया। यही तो लिखा है 2/a का पावर 3/2। ओके, तो साइन आ गया ए के केस में, और ये अपना क्या बन गया, ये आ गया वेव फंक्शन अपना नया। टोटल एनर्जी ई n1 n2 n3 के केस में क्या होगी, वही होगी जो आपने कहा वही होगी। तो देखो इसमें कॉमन निकल जाएगा, ए कॉमन निकल गया, ए स्क्वायर बाहर आ गया, n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर, n3 स्क्वायर, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी। सो ई n1 n2 n3 इक्वल टू E0 क्या है आपका, h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। सो E0 की वैल्यू आ गई दिस वन, एंड ये वैल्यू आपकी ये रही, E0 की वैल्यू ये रही। सो यहाँ अपन क्यूब का केस हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज तो यही रहेगी दोनों वाली। तो ये था हमारा भैया 3D मॉडल जो अपने कर दिया, सॉरी फ्री पार्टिकल इन द 3 डायमेंशन बॉक्स कर लिया। एंड आई थिंक यहाँ पे अपनी क्वांटम मैकेनिक्स ओवर होती है। एंड नेक्स्ट वीडियोज अपन करने वाले हैं क्या, जल्दी बोलो क्या करने वाले हैं। चलो एक न्यूमेरिकल कर देते हैं पहले, उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। प्यार देने के लिए शुक्रिया, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए हमसे चैनल पे, एंड अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।